बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है। इस तरह का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। तो इसका 3 कंडीशन होता है, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का होता है, एक नो सॉल्यूशंस का होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको a1x b1y c1 बराबर 0 है, a2x b2y c2 बराबर 0 है, ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका गिवन है। तो बच्चों, अगर a1 बट्टा a2 इसका रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो ये आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन। तब ये आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। बच्चों, ये अगर सिचुएशन है, ये अगर कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो इसमें क्या होता है, आपको नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तीसरा है कि तीनों रेशियो आपको इक्वल हो जाता है। अगर तीनों रेशियो आपको इक्वल है तो बच्चों ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो ये आपका हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बच्चों, इसमें सवाल कर रहा है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और यहाँ पे आपको कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए अल्फा बीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको थर्ड वाला कंडीशन अभी जो हम बताए उसको लगाना है। a1 यहाँ कितना है, a1 कितना है 2, b1 कितना है यहाँ पे 3। ठीक है। ये c1 है। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो -7 होगा, इसको इधर लाएंगे तो -7 होगा। ठीक है। बात दोनों बराबर है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ लाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम c1 को 7 लिख देते हैं, c1 को 7 लिख देते हैं। और a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2 अल्फा, b2 कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और c2 कितना हो जाएगा 28। अब हम अप्लाई करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है। जब भी आपको इसमें किसी कांस्टेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो पहले आप कंडीशन को लिख दीजिए। ठीक है। कंडीशन को पहले लिख दीजिए और उसके बाद फिर ये सब वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। तो मैंने कंडीशन को लिख दिया, a1 कितना आपका 2 है, a2 कितना आपको 2 अल्फा है, b1 कितना आपको 3 है, b2 कितना है अल्फा प्लस बीटा है, c1 कितना आपको 7 है, और c2 कितना है 28। अब ये तीन आपको 3 टर्म यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है। तो इससे आपको 2 इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, या फिर इसको इससे बना सकते हैं। किसी से भी आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा अल्फा, 2 कैंसिल, 1 बटा अल्फा बराबर 7 बटा 28, यानी कट गया 1 बटा 4 आ गया। बच्चों, अल्फा का वैल्यू आ गया आपको 4। ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 4। फिर हम ये सेकेंड और थर्ड को लेते हैं, बच्चों 3 और अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 1 बटा 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा
12, बीटा कितना हो जाएगा 12 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 4 आ गया, तो 12 माइनस 4 देखो 3 बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 1/4। 3 बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। 3, तो फिर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 12। अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 4 प्लस बीटा बराबर हो गया 12। बच्चों बीटा का वैल्यू हो गया 12 माइनस 4 बराबर 8। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 4 और बीटा का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सवाल आपको समझ में आ गया, तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।